हैप्पी डे स्टूडेंट्स। आज हमारे पाठ का विषय है कविता। आज हम सुप्रसिद्ध और सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की कविता जग जीवन जो चिर महान पढ़ेंगे। यह कविता पढ़ने से पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के कौसानी गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 28 दिसंबर 1947 में हुआ था। बचपन में ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक था। साहित्य प्रेमी कवि केवल हिंदी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का भी अध्ययन किया था। इतने संघर्षमय जीवन रहते हुए भी सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने साहित्य कार्य को कभी नहीं छोड़ा। आज हिंदी साहित्य में छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत जी। वे 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, अर्थात छायावादी युग जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत जी का युग था। साहित्य प्रेमी पंत जी प्रकृति वर्णन में ही अधिक कविताएं लिखे थे। वे रचनाकार होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने गांधी जी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। आगे चलकर उन्होंने फ्रायड और मार्क्स की सिद्धांत पर प्रभावित होकर सन 1938 में रूपनाथ नामक प्रगतिशील पत्रिका निकाली थी। बच्चों, केवल यही नहीं, कुछ समय बाद यह योगी अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर अनेक आध्यात्मिक कविताएं भी लिखे थे। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र, जो सुप्रसिद्ध आलोचक थे, उन्होंने इन्हें मननशील कवि कहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं छायावादी युग में उनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अधिक मिलता है, तो प्रगतिवादी युग में इनके काव्यों में मानव कल्याण संबंधित रचनाएं अधिक मिलती है। आज जो हम कविता जग जीवन में जो चिर महान पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, यह 1936 युगांत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। तो हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य लेखन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यूँ तो उन्होंने बहुत सारे गद्य लेखन भी किए हैं, लेकिन वे अपने काव्य लेखन के लिए सुप्रसिद्ध हुए। 3 भाग इस प्रकार हैं: छायावादी कविताएं, ग्रंथि, वीणा, गुंजन और पल्लव। प्रगतिवादी विचारधारा संबंधी कविताएं का काव्य संग्रह युगांत, युगवाणी और ग्राम्य। आध्यात्मिक कविताएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। ज्ञानपीठ और पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। आज भी इनके स्मृति विशेष में बहुत सारे व्याख्यान मालाएं आयोजित किए जाते हैं और इनके घर सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका के नाम से एक संग्रहालय वहाँ पर बन चुका है। तो आइए देखते हैं उनकी कविता जग जीवन में जो चिर महान। कविता इस प्रकार है: जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो कल्याण, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे संशय भय अंधभक्ति,
मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। दिशि दिशि प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग के द्वार। पाकर तुमसे अमर दान, करके मानव का कल्याण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार। तो बच्चों, ये है सुमित्रानंदन पंत जी की छोटी सी 12 पंक्तियों वाली कविता। अब हम एक एक पंक्तियों का शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, भाव और विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए, पहले 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। तो शब्दार्थ बहुत ही आसान है। जग जीवन, जग यानी संसार, जग जीवन संसार में जीवन, संसार के जीवन में सौंदर्य, सुंदरता, सत्य, सत्य से भरा हुआ। इन 4 पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ए ईश्वर, मैं उस व्यक्ति का भक्त बनूं या उस व्यक्ति का आराधक बनूं जिन्होंने हमेशा इस संसार में अपने अच्छे गुणों से महान कार्य किया है, जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया हुआ। ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और उनका भक्त बनना चाहता हूं। इसमें भाव यह है कि हमें अच्छे गुणों को अपनाकर जिंदगी जीना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देनी चाहिए। आप भाषा देखेंगे तो इसमें संस्कृत और कड़ी बोली हिंदी है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ये इसलिए है कि जग जीवन, ज वर्ण की आवृत्ति 2 बार यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधकार, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इन 4 पंक्तियों में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए ताकि मैं संसार के लोगों में जो अज्ञान है उन्हें दूर करूं। उनके मन में जो डर है, जो डर व्याप्त है, जो अंधविश्वास है, जो संदेह है, उसे मैं दूर कर सकूं। तो मुझे प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए है प्रभु। मैं उन्हें समझा सकूं कि इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है और सद्भावना और सद्विचार से हमेशा सब एक साथ रह सकते हैं समानता से। भाव क्या है? संसार के सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं कवि इन 4 पंक्तियों में। विशेषता यहाँ पर भी संस्कृत एवं कड़ी बोली हिंदी है। अलंकार जिससे जीवन जावे जिसमें, यहाँ पर भी ज वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और मैं वह प्रकाश बनूं नाथ में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार यानी चेतन, व्यक्ति चेतन और प्रकाश अचेतन। यहाँ पर कवि ने अपने आप को प्रकाश होने की प्रार्थना किया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं अगले 4 पंक्ति। दिशि दिशि प्रेम प्रभा पसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल दूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग के द्वार। तो यहाँ पर क्या प्रार्थना करते हैं? समानता। ये कहना चाहते हैं कि सब समान, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। इस 4 पंक्तियों में यही भाव है कवि के अनुसार। तो यहाँ पर कठिन शब्द क्या है? चिर। चिर यानी दीर्घ समय तक, अधिक समय तक, या नहीं तो नित्य। मूंद बंद, दिशि दिशा या राह, उर यानी हृदय। तो यहाँ पर कवि प्रार्थना करते हैं कि लोगों की आंखें
बहुत सारे लोगों की आंखें असमानता के कारण बंद है। मैं उनके आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने स्नेहपूर्ण भावना या व्यवहार से उन्हें बदलना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार में सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। वे अपने मधुर शब्दों से चारों ओर ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि समानता, सब मानव को समान रूप से जीने का अधिकार है। यहाँ भाव विशेषताएं संस्कृत एवं कड़ी बोली, और आप देखेंगे तो द, ब और प्र की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाकर तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार। इन 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे चिर दान प्रदान कीजिए। दान यानी यहाँ पर वरदान, चिर वरदान या अमर वरदान प्रदान कीजिए, ताकि मैं इस संसार के लोगों की रक्षा कर सकूं और मैं हमेशा उन्हें खुश देखना चाहता हूं। कहते हैं कि मानव कल्याण हेतु चिर वरदान देने की प्रार्थना यहाँ पर की गई है। कहते हैं कि रक्षा करना है और नव जीवन देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा है कि यह कविता उनके काव्य संग्रह युगांत से ली गई है, जो प्रगतिशील काव्य संग्रह है। तो इससे ही आपको पता चल सकता है कि प्रगतिशील कविताओं में ज़्यादातर मानवता के बारे में ही कवि अपना काव्य या रचनाएं करते हैं। तो यही भाव इन 12 पंक्तियों में भी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि आखिरी 4 पंक्तियों में भी मानव ईश्वर से या कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि मैं उनके दुखों को मिटाना चाहता हूँ और नव जीवन यानी नया जीवन प्रदान करना चाहता हूँ, ऐसे अमर वरदान दीजिए। तो यहाँ पर भाव लोगों की सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कवि। यहाँ पर भाषा संस्कृत और कड़ी बोली हिंदी है। तो यह थी बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी की कविता जगजीवन जो चिर महान। मैं अब इस संदर्भ में आप उनकी और एक कविता जीना अपने ही में से 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, जिससे उनकी जो मानवतावादी विचार है स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म दीजिए। देखिए तो, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, आप कार्य करो। कहते हैं ना कि मानव जीवन कार्य फल के आधार पर 2 कर्म होते हैं, एक तो है काम्य कर्म और दूसरा निष्काम। काम्य कर्म यानी फल की अपेक्षा करते हुए काम करना, और दूसरा है निष्काम यानी फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो वही सत्कर्म है, मानव कल्याण, समाज के बारे में सोचना, समाज की रक्षा करना, है ना। तो ये बात सब निष्कर्म में आएंगे। तो यही इस मानवतावादी विचार का यही अर्थ है। ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म दीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।